लेक्चर में हम अपना मैथ पोर्शन जो है वो कवर करना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो जो चैप्टर्स के अंदर मैथ का पोर्शन इन्वॉल्व है वो हम कवर करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 में पहला हमारा पोर्शन है जिसके अंदर हमने क्या करना था, हमने जब दर्जी मसावात का ग्राफ करना था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एग्जाम्स के अंदर ये सवाल लाजमी आता है, जब दर्जे मसावात का ग्राफ, दो दर्जे मसावात। अगर आप ये एक सवाल समझ जाएंगे ना तो बाकी सारे सवाल इसी के पैटर्न के ऊपर है। यानी कि इसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशन भी कहते हैं और हम जब दर्जी मसावात भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले चीजें आपने क्या क्या चीजों को समझना है। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन अगेन मैं आपको इसको रिवाइज करूंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट, पैरामीटर्स, इक्वेशन और सेट्स। ठीक है, इसको कहते हैं मुतगय्यर। इस मुतगय्यर की दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? मुतगय्यर मुसलसल और मुतगय्यर गैर मुसलसल। ठीक है, और ये क्या है? साबित कांस्टेंट, इसको पैरामीटर को साथ नाम कहते हैं। इक्वेशन मसावात और ये सब। ठीक है, इनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर सलाहियत होकर तब्दील होती है। इसकी क्या एग्जांपल है? प्राइस। इसकी क्या एग्जांपल है? प्रोडक्शन। इसकी क्या एग्जांपल है? आपकी स्पीड। समझ आ रही? कहाँ देख रहे हो? ठीक है, तो ये क्या है? ये इसको वेरिएबल्स कहते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जिसके अंदर तब्दीली की सलाहियत है। अब इसकी पहली अगर हमने मुतगय्यर मुसलसल हमने पढ़ा था, मुतगय्यर मुसलसल उसको कहते हैं जो तब्दील होते हुए हर पॉइंट को टच करे। ठीक है, जैसे आप स्पीड लगाते हैं ना, तो स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वो जो उसका मीटर को अगर गौर करेंगे ना तो वो मीटर हर एक पॉइंट को क्रॉस गुजरता 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 उसको कवर करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुतगय्यर मुसलसल, जो हर पॉइंट को छू कर तब्दील। ठीक है, और मुतगय्यर गैर मुसलसल क्या है कि जिस जो जरूरी नहीं कि वो हर पॉइंट को छू कर वो तब्दील। जैसे अब प्राइस, आज अगर किसी चीज की 50 रुपए है तो एकदम 80 रुपए हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। घी की कीमत 100 रुपए थी, पेट्रोल की कीमत 100 थी, 120 हो गई, 140 हो गई, 150 हो गई। ठीक है ना, तो ये क्या है कि जो मुतगय्यर मुसलसल जो हर एक पॉइंट को छू कर गुजरे, और जो गैर मुसलसल उसको जरूरत नहीं कि वो हर पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे। एग्जांपल मैंने आपको बता दी। आपके वजूद के अंदर भी कांस्टेंट भी मौजूद है और वेरिएबल्स भी। कोई बताए? आपकी दो आईज हैं, कांस्टेंट है, लेकिन आपकी बिनाई वेरिएबल है, कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। समझेंगे? इसी तरह मुतगय्यर मुसलसल में देखिए, आपकी हाइट है, बचपन में आप बहुत छोटे होते हैं, फिर एक इंच जो है वो उससे भी छोटे से छोटे दर्जे को छूते हुए फिर आप बड़े बड़े होते हैं और जहां तक आपकी हाइट है। समझ आ गई? वेरिएबल क्लियर हो गया? वेरिएबल को किससे शो करते हैं? एक्स, वाई, जेड। समझ आ गई? दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कंसंट्रेट करें, अच्छे से समझ लें। ठीक है ना, बाद में कहीं कोशिश भी करेंगे तो ये जो है इस तरह चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद कांस्टेंट साकिंग मैंने आपको बताया, जो चेंज ना हो सके, जो तब्दील ना हो सके। अभी मैंने आपकी बॉडी की एग्जांपल दी, अल्लाह ताला ने 2 आंखें दे दी, 2 हाथ दे दिए, 2 टांगें दे दी, ये 3 नहीं हो सकती, 3 से 4 नहीं हो सकती। खुदा ने खासा एक्सीडेंट में कोई मसला होता है तो हो सकता है, लेकिन जो नेचुरली चेंज नहीं हो सकती, जो फिक्स हो जाए, जिसको आप जो है ये कहेंगे जी ये अब मुकम्मल है। कांस्टेंट को किससे जाहिर करते हो? क्यों से। ए बी सी से आप कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, लेकिन ए बी सी हम ज्यादा यूज करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं?
मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आराम से चीज की पैरामीटर्स भी वेरी से बहुत समझिए, पैरामीटर्स भी दीज आर आल्सो वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, इनको फोकस करते हैं, इनको फोकस करते हुए इनको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। अगर बाकी हालात जुमला याद है, अगर बाकी हालात कायम रहे तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। समझ आ रही है बात? वो हालात कौन से हैं? इनकम का बढ़ना या कम हो जाना, फेस्टिवल का आना या ना आना, ठीक है? तो हालात का इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चेंज हो जाना, बढ़ या चेंज ना होना, ये क्या है? ये हालात हैं। दीस आर द पैरामीटर्स। ये कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन होगी तो फिर ये साबित होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये प्रूव नहीं हो सकता। इसको हम क्या कहते हैं? आपके पैरामीटर्स। समझ आ गई मेरी बात? अब आ जाए इसके ऊपर इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशंस क्या है? जब हम इक्वेशन किसे कहते हैं बताएं? दो अलजेब्रिक जुमलों को बराबर दो जबरी जुमले कह रहे हैं, दो वेरिएबल्स को जब आप बराबर सवाल के साइन से डिवाइड करते हैं, इस तरह मैं ये कह देता हूं 2x बराबर है 2y। समझ आ गया? जी सर। या फिर मैं ये कह देता हूं कि इधर देखिए, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, ये वेरिएबल हो गया, x is a function of y, ये भी वेरिएबल हो गया। आ रही समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी मसाबात। अब आ गया लास्ट पॉइंट के ऊपर, सेट। बताएं जब आप एक ही तरह की बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पर कंसीडर करें, एक ही जगह पर डिस्कस करें, उसको हम क्या कहते हैं? सेट। जैसे आप स्टूडेंट का एक सेट है, किताबों का सेट, वो पीछे बैग्स का सेट है, ठीक है, चेयर्स का सेट है। समझे? तो ये क्या है? जब एक ही तरह की चीजों को हम एक ही जगह पर कंसीडर करते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? सेट। समझ आ गई? जी क्लियर हो गया आपको? जी। कितना अंडरस्टूड? बता दो, इरेज कर दूं मैं? यस सर। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 3 का, वो ये है कि यक दर्जे मसावात का ग्राफ। नोट कर लिए? इसको क्या कहते हैं? लीनियर रिलेशन। एक दर्जी भी है, दो दर्जी भी है, सह दर्जी भी है, मैंने आपको पढ़ाया जी। ठीक है? सबसे पहले एक दर्जी मसावात किसे कहते हैं? अद्दी सर का बताया था मैंने आपको। जी सर। वो तुम आगे बताया, ठीक है? अगर हम ये बात करते हैं कि y is equal to 8 minus 2x, और इस यक दर्जे मसावात वो होती है जिसका कुव्वत मुताबिक ताकत ज्यादा से ज्यादा एक हो। क्या बनेगी? यक दर्जी। अगर 2 हो जाएगी तो दो दर्जी, 3 हो जाएगी तो सह दर्जी, ठीक है? ये और मैंने आपको अतिसर का बताया था। अतिसर क्या है? जो उसके वेरिएबल की बाई जाना। और ये क्या होगा जिसको हम कहते हैं ये दर्जे मसावात, यानी कि जो वो समझा क्या होगा, जो जिसको हम पावर की बात करते हैं, पावर का होती है उसके ऊपर। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो जब दर्जे मसावात कौन सी होगी? जिसके जो उसकी पावर जो ज्यादा से ज्यादा होगी एक, ठीक है? आप ये जुमला याद रखें, जब भी आप किसी भी मसावात को लेकर कोई ग्राफ बनाएंगे तो उससे पहले आपको क्या चाहिए? आपको एक टेबल बनाना होगा।
ठीक है, टेबल बनेगा तो उसका ग्राफ बनेगा। जी सर। अगर आपको पास टेबल ही नहीं होगा तो आप ग्राफ कैसे बनाना है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका टेबल कैसे करें। हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक वैल्यू आपकी है x और एक है आपके पास वेरिएबल x और एक है वेरिएबल y। अब आप इसकी जो है वो x क्या फर्ज कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और y क्या आपका फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? 1 minus 2x y ऐसे आ जाएगा, 8 आपको ऐसे आ जाएगा, 2 और x की पावर कितनी है 1 यहाँ पर लिया आपने। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? बराबर है 8 minus 2 कितना बन जाएगा 6। जब हम x की पावर 1 थी तो y कितनी हो गई 6 हो गई। अरे सर जी सर। आप इसी तरीके से जब y की वैल्यू आपने 2 ली तो कितना हो गया 8 minus 4 4 आ गया। जब इसकी पावर 2 थी तो आपके पास क्या आ गया 4। ठीक है, अब जब 8 minus 2 पावर 3 आ गई तो कितना आ गया भाई 8 minus 6 2 equal to 2। ठीक है, ये रेस कर दूं? यस सर। अब इधर देखें, जब आप इसकी वैल्यू 8 minus 2 अब कितनी आ गई 4 आ गई 4 आ गई तो कितनी हो गई 8 minus 8 is equal to 0 0 आ गई। ठीक है, आपने फिर इसको कंटिन्यू रखा तो आप ये देखिए फिर 8 minus 2 पावर 5 जी तो कितना हो गया 8 minus 10 minus 2। ये बात का स्टेटमेंट समझ आ रही है? ओके सर। पावर 1 हो 2 हो 3 हो सॉल्व इस तरह ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। अब देखो अब इसका ग्राफ बनाना है। हमने क्या कहा था कि OX की लेंगे और OY की लेंगे। इसको इसके नीचे लेकर गए कोई वैल्यू आपकी माइनस में माइनस समझ आ रही है? तो देख लें x की वैल्यू देख लें कितनी है 1 2 3 4 5 ठीक है, मेंशन कर लें 4 5। ठीक है, y की वैल्यू देख लें हम 6 4 2 2 4 6 8 10 8 तक आ गए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 0 minus 0 ठीक है, और माइनस का मतलब कि 0 होता है, लेकिन हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, अब आप पहले जब 1 पर थी x की तो वैल्यू कितनी है भाई 6 y पे 6 x की वैल्यू 1 है ना तो ये 6 है। 6 देखो ये आपने यहां से लेना है उसको निकालना ठीक हो गया। क्लियर। 2 थी x की वैल्यू तो कितनी हुई 4 4 उससे यहां से लेना है और उसको निकालना। 3 पर 2 थी जी तो ये 2 से आपने इसको निकालना है। उसके बाद 4 पर 0 थी तो यहां 0 से उठाना है और यहाँ से 4 से निकालना है। उसके बाद 5 पर -2 है तो ये देखिए ये आपने यहां से लेना है और इसको आपने अरे समझ गया यहां से लेना है इससे निकालना है। अब क्या है कि जो जो पॉइंट आपके बन रहे हैं इन पॉइंट को जब आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन गया यहाँ पर आप लिख लेंगे इसके सामने y is equal to 8 minus 2y
2x. ये आपका क्वेश्चन बताइए, तो मुश्किल था? No sir. कोई क्वेश्चन है या तक? चलिए -2 और 5 जो है ऊपर से कर सकते हैं।